हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा आएगा वो जितिया पर्व से रिलेटेड होगा। तो बस मैं इस ब्लॉग में ना अपना जो जितिया पर्व में कैसे सेलिब्रेट करती हूँ उसी की थोड़ी थोड़ी क्लिप ही दिखाई हूँ। तो इस ब्लॉग में 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर तीनों दिन के ही वो क्लिप को मैं दिखाई हूँ, जहाँ मैं आप लोग को ये दिखाई हूँ कि मैं कैसे करती हूँ अपना जितिया का पर्व। तो ये जो क्लिप अभी चल रहा है वो 13 सितंबर का है और आज है जितिया का नहाए खाए। और इस टाइम पे सुबह के 7:30 या 8 बज रहे होंगे। और हमारा जो जितिया का पर्व होता है ना, उसमें नहाने के बाद हम लोग यही मड़वा का रोटी खाते हैं और साथ में वो सतपुतिया और नौनी का साग खाते हैं। बट तो सबसे पहले आकर मैं नहा के यही की हूँ। अच्छा, जितिया का जो ये पर्व होता है ना, इसके जो रिचुअल्स होते हैं, जो खाने पीने का जो नियम होता है, वो सभी के घर में अलग अलग तरीक़े से होता है। और मैं शुरू से जैसे करते आई हूँ, जैसे अपने घर में देखती हूँ, बस वैसे ही नियम करती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब ताम झाम में नहीं जाती हूँ। मैं पहले भी आप लोगों को बताई हूँ कि मैं जॉब भी करती थी, तो जो इम्पॉर्टेंट नियम होता है बस मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ नहाने के बाद वो होता है मड़वा की रोटी और ये साग खाने का। ये नहाए खाए वाले दिन ना मैं कई लोगों को देखती हूँ कि नहाने के पहले वो पानी वगैरह पी लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना पानी भी मुँह में नहीं डालना है। मतलब जब तक नहाने के बाद पहले यही मुँह में डालना चाहिए। तो इसीलिए और हम लोग ना इसे चीलो सियारों को भी देते हैं। तो इस टाइम पे मैं सबसे पहले, अभी तक मैं पानी भी नहीं पी थी, सबसे पहले नहा धोआ कर साफ़ सुथरा करके किचन को, और उसके बाद मैं ये बनाई हूँ। और उसके बाद पहले से मैं चीलो सियारों को दी हूँ नहाए खाए के रूप में, उनको भी दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ मैं लेके बैठी हूँ अपना 2 मड़वा की रोटी और ये साग। और इसे मैं छोटे छोटे ही साइज में बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ना ये जो रागी का आटा उसमें ग्लूटेन नहीं होता। अगर इसमें गेहूँ के आटा मिला देती हूँ तो फिर मैं अच्छे से रोटी बना देती हूँ। आप लोग को मैं दिखाई हूँ ब्लॉग में, अक्सर हमारे यहाँ बनता है, लेकिन अभी मैं छोटे छोटे बनाई हूँ। एक तो ये फटेगा नहीं, छोटा रहेगा। तो दूसरा मैं चीलो सियारों को भी देती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा आसानी होता है। ऐसे बड़े बड़े रोटी बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, और वो ना मेरे घर में जनरली कोई खाता भी नहीं है। तो मैं प्रसाद के रूप में सबको देती हूँ। और इस बार तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जी भी नहीं है, केवल मेरी बेटी है, तो मैं उसे प्रसाद के रूप में थोड़ा सा मुंह में डाल दी थी। और अभी है हमारे ये ब्रंच बोल सकते हैं, क्योंकि नहाने के मतलब ये बनने के साथ में ना और भी बहुत सारे पकवान बनते हैं, लेकिन मतलब कांदा का सब्जी और भी बहुत, जब मैं ससुराल में थी ना तो बनता था, लेकिन वो नियम नहीं था, बस ऐसे ही बनाया जाता था। नियम है मड़वा की रोटी का और साग का। तो मेरे बच्चे कांदा की सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, तो जो सब्जी वो खाते हैं मैं वही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं बनाई हूँ छोला और साथ में पूरी। और ना मम्मी बोली थी कुछ मीठा भी ले लेना, मीठा भी खाया जाता है। तो जैसा कि बताई, हस्बैंड जी और बेटा को ना सेवई और खीर इन सब चीज़ों से बहुत लगाव है, तो जो वो रहते हैं तो मैं बना देती हूँ। लेकिन अभी तो वो भी नहीं है, मेरे हस्बैंड जी अभी तक आए नहीं थे बेटा को छोड़कर, और मेरी बेटी थी, और हम दोनों को ना सेवई और इससे कोई लगाव नहीं था, तो हम मीठा में ना दही ले लिए थे। और अब मैं डायरेक्ट क्लिप शेयर की हूँ शाम के समय का। इस समय 6:30 के लगभग हो रहे हैं, और हमारे यहाँ इसी दिन मतलब नहाए खाए के दिन, मतलब जितिया के एक दिन पहले उठगन बनता है, ठेकुआ बनता है, जिसे हम लोग ना चूल्हे में ऐसे सटा देते हैं। इसे हम लोग उठगन बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ बनाना बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्त है। वहाँ क्यों रख रही है? हम लोग में ऐसे ही रखा जाता है, इसको उठगन बोलते हैं। बना के और ऐसे ही गैस के पास, चूल्हा के पास उठगा दिया जाता है ठेकुआ। उठगाना मतलब? उठगाना मतलब? लिटा देना। सुबह नहाए खाएगा तो मैं जैसे तैसे वीडियो बना ली थी, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के, मतलब इसलिए डिटेल में नहीं दिखाई थी साग वगैरह बनाना, लेकिन हाँ एक ही हाथ से मोबाइल पकड़ के मैं वीडियो बना ली थी। लेकिन इस टाइम पे ना मेरी बेटी बोली कि लाओ मम्मा मैं बना देती हूँ, तो वो बना रही थी, तो वो देखी नहीं इस तरह से कभी, तो इसलिए वो पूछ रही थी क्या होता है। तो वहीं बता रही थी बेटा ऐसे चूल्हा में लोग सटा देते हैं, लिटा देते हैं। उठगन मतलब पूछ रही थी उठगन मतलब क्या होता है, तो वही बोले लिटा देना। तो ये ना हमारे यहाँ बनता है संतान के लिए। और अब मैं डायरेक्ट आप लोग से मिल रही हूँ 14 सितंबर के शाम में। सुबह से हम लोग निर्जला में रहते हैं। कितने लोग ना सरगी खाते हैं जितिया में ना, कितने लोग के घर में सरगी होता है। 2:30 बजे 3 बजे उठते हैं और वो लोग पानी, चाय, शरबत, दही का शरबत, दही वगैरह सब पीते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैं जो शुरू से करते आ रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। मैं ना जैसे मेरा बेटा हुआ था ना, वैसे ही मैं जितिया को उठा ली थी, मतलब उसी साल से। और मैं ना जब करती थी उसी समय से ही मैं 12 बजे के बाद हम लोग ना कुछ खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। 12
बजे से ही हमारा जो जितिया का पर्व है ना, मतलब रात के 12, मतलब 13 सितंबर का जो रात है ना, उसके 12 बजे से ही हमारा निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों को मैं देखती हूँ ना कि रात के वो 2:30 बजे 3 बजे उठ कर ना कुछ खाते पीते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं किए हैं, मैं कभी नहीं की हूँ। तो मैं वैसे ही रिचुअल्स लेके अभी तक निभा रही हूँ, मतलब 12 बजे के पहले ही सब कुछ हो जाता है और अभी पूरे दिन निर्जला रहना है। और उसके बाद ये हमारी पूजा हो रही थी, जितिया का कथा, और पूजा करने के बाद मैं अपना बेटा से सबसे पहले बात की, क्योंकि हमारे यहाँ नियम होता है ना कि जितिया का जो कथा जब सुन लिया जाता है, और हमारे ना पुराना मतलब पिछले साल का जितिया का भी कथा सुनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कथा करते समय एक कागज़ में भी जितिया रखा हुआ था, वो पिछले साल का जितिया था, और जो पत्ता पर रखा हुआ था ना वो इस साल का जितिया था। तो ऐसे हमारे यहाँ होता है पूजा। और जितिया ना कथा सुनने के बाद पहले हम लोग बच्चों को पहनाते हैं। घर का जो बड़ा बच्चा होता है उसको पहले पहना जाते हैं, फिर जो छोटा होता है, फिर मतलब जितने बच्चे होते हैं सबको एक एक करके पहना जाता है। लेकिन चूंकि इस बार तो मेरा बेटा बाहर है तो मेरा मन भी बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन कोई बात नहीं है, वो पढ़ने गया है, करियर में गया है, और मैं आप लोग से प्रॉमिस की थी कि अब उसके मतलब उसको याद करके अब आगे एक ब्लॉग में मैं नहीं रोऊंगी। तो यहाँ मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इस पर बात करूँगी ना तो फिर मेरे आँख से आंसू आ ही जाएंगे। तो यहाँ मैं बेटे से वीडियो कॉलिंग पर बात की, उसे बोली कि बेटा प्रणाम कर लो जितिया को, और फिर मुझे भी प्रणाम कर लो। तो बस वही ये सब किए, थोड़ा बहुत बात किए, और उसके बाद इस जितिया को मैं अपनी बेटी को लगा दी, और लगा के उसके बाद मैं उसे मतलब पहन ली। हमारे यहाँ यही नियम होता है शुरू से। हाँ, अगर किसी कारण से बच्चे बाहर हैं, जैसे कि कल को मेरी बेटी भी बड़ी हो जाएगी, वो भी बाहर जाएगी पढ़ने, और दोनों बच्चे नहीं रहेंगे ना, तो उस परिस्थिति में हम हस्बैंड को लगा देते हैं गले में। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ यही नियम होता है, तो मैं यही करते आई हूँ। इतना दिन से मेरा बेटा साथ में रहता था, तो जब जैसे कोचिंग वगैरह रहेगा ना, तो जब वो आएगा ना मैं वेट करते रहती थी, बेटी थी भी फिर तो उसका वेट करते रहती थी। पहले बड़े बच्चे को लगाया जाता है, फिर छोटे बच्चे को। तो यहाँ पे देखिए, बेटा से बात करने के बाद मैं अपनी बेटी को लगाई, उसके बाद वो भी मुझे प्रणाम की, और उसके बाद उसी जितिया को मैं भी लगा ली। तो इस तरह का होता है हमारा जितिया का पर्व, और ऐसे ही हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद फिर हमें रात भर भी कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। पारण का अब नेक्स्ट दिन का इंतजार करना होता है, और तीज में जब पारण होता है ना, तीज भी इसी तरह से निर्जला व्रत ही होता है। लेकिन हाँ, तीज का पारण जो होता है ना, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। सूर्योदय हुआ, आप पूजा करके अपना पारण कर लीजिए। लेकिन जितिया में ना हमारे यहाँ, मैं जो भी नियम बता रही हूँ अपना ही नियम बता रही हूँ, हमारे यहाँ समय होता है। अष्टमी तिथि जब बीत जाती है तभी हम पारण करते हैं। तो इस बार जो अष्टमी तिथि है ना, मतलब पारण का जो समय है ना, नौमी तिथि जब स्टार्ट होती है तब पारण करते हैं, तो सुबह के 6:30 बजे का था, मतलब सुबह 6:30 बजे के बाद ही हमें पारण करना है इस बार। तो नेक्स्ट दिन मतलब 15 सितंबर के दिन हम पारण करेंगे सुबह 6:30 बजे के बाद, उसके पहले नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और नियम होता है, अगर सास ससुर हैं तो मतलब जीवित हैं सास ससुर, तो हमारे यहाँ जितिया में नया कपड़ा पहना जाता है, और अगर सास ससुर नहीं होते हैं तो पुराना कपड़ा। तो मैं नया कपड़ा पहनती हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर दोनों हैं। और ये सूट मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा थोड़ा इसका भी वीडियो दिखा दो। ये ऑनलाइन मंगवाई हूँ जितिया के 15 दिन पहले ही, और मैं जितिया में ना मतलब सूट ही पहनती हूँ हमेशा। तो इस तरह का कुछ सूट था 500-600 के रेंज में। आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी। बहुत ही अच्छा है, सिल्क ब्लेंड में है, और कलर भी बहुत सुंदर था। और अब ये क्लिप है 15 सितंबर के सुबह 6:45 का, मतलब 6:45 का। और अभी मैं कर रही हूँ जितिया व्रत का पारण। और हमारे यहाँ जितिया व्रत का पारण गाय के कच्चा दूध से होता है। गाय के कच्चा दूध को मैं ले आई थी, सामने खटाल था। हमारे यहाँ तो पैकेट का दूध आता है, आप लोग देखते होंगे ब्लॉग में, तो सामने खटाल था, उसी खटाल से मैं जाके ले आई हूँ। और पहले दी हूँ चिलो सियारों को, और उसके बाद की हूँ अपना पारण। और हमारे यहाँ यही पारण का नियम होता है, गाय का कच्चा दूध ये रहना बहुत ज़रूरी है, बाकी कोई चीज़ रहे चाहे ना रहे। और उसके बाद बनते हैं ढेर सारे पकवान। जैसा कि मैं बताई थी, जब मैं ससुराल में थी तो कढ़ी बड़ी बचका वगैरह 2-3 तरह का सब्जी पकौड़ी सब कुछ बनता था। लेकिन मैं चूँकि मेरे घर पे मेरे हस्बैंड जी को और मेरे दोनों बच्चों को ये सब चीज़ पसंद नहीं आता है, कढ़ी बड़ी वगैरह चीज़, तो मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ, जब मेरी मम्मी यहाँ थी, मेरे भाई लोग यहाँ रहते थे और मेरी मम्मी यहाँ रहती थी, जब वहाँ मेरे मायके में बनता था ना, तो मेरी मम्मी वहाँ से मुझे भेज दिया करती थी। लेकिन अभी तो मम्मी भी नहीं है, क्योंकि भाई लोग का बाहर पोस्टिंग हो गया है। तो मैं यहाँ अपने खाने के लिए आज बनाई हूँ चने की सब्जी और साथ में गरम गरम चावल। और हमारे ससुराल में ना आज के दिन निनुआ भी खाने का नियम होता है। निनुआ मतलब तुरई, कितने लोग तुरई बोलते हैं, तो
वो भी हमारे यहाँ खाने की मतलब एक रिचुअल्स है नेनुआ की सब्ज़ी। तो मैं चने के ही सब्ज़ी में एक नेनुआ काट के डाल देती हूँ ताकि वो उसमें मिक्स हो जाए और वो भी सब्ज़ी हो जाए, क्योंकि अलग से भी 2-3 तरह की सब्ज़ी बनाऊँगी तो अभी तो मुझे ही सारा खाना है ना, क्योंकि बेटी तो ये सब चीज़ खाती नहीं है। चने की सब्ज़ी तो खाएगी भी लेकिन नेनुआ की सब्ज़ी अलग से तो नहीं खाएगी, तो इसलिए मैं इसी में ही डाल दी हूँ। और ये मेरा सब्ज़ी बन गया है और सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। और पहले तो पानी का तलब था तो थोड़ा सा मैं खा के ना, हालांकि मैं खाने के साथ साथ कभी भी पानी नहीं पीती हूँ, आप लोग देखते होंगे, लेकिन आज ज़रूरत था पानी का तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी पी और ये गर्म पानी था। और अब मैं डायरेक्ट आप लोग से दिखा रही हूँ शाम के समय का क्लिप। 5 बज रहे होंगे शाम में और आज है मेरी गुड़िया रानी का बर्थडे, मतलब मेरी बेटी का आज बर्थडे था। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर सेलिब्रेट करने, क्योंकि उसके पापा और भैया तो है नहीं घर पे, तो उसके पापा बोले थे कि तुम बाहर ही उसे लेके चल जाना। उसे भी मतलब मन था कि चलो मम्मी बाहर ही जाएंगे, क्योंकि घर पे वो भी भैया को मिस करती है अपना। और ना उसकी सुबह एग्ज़ाम थी, मतलब पेपर था आज, तो स्कूल गई थी, इसलिए सुबह कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। नॉर्मल घर पे ही पूजा की थी, मतलब मंदिर वगैरह नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा पारण था ज्योतिया का और मेरी बेटी का एग्जाम था। अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहते तो शायद हम मंदिर भी जाते, शायद क्या हम मंदिर जाते ही हैं। बच्चे के बर्थडे में तो मैं मंदिर जाती हूँ बच्चों को लेके, लेकिन इन 2 कारणों की वजह से नहीं जा पाई थी। सुबह स्कूल जाने के पहले मेरी बेटी भी पूजा करके गई थी और मैं भी पूजा की थी, लेकिन घर में हम लोग मंदिर नहीं जा पाए थे। और अब हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में जो कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। हम लोग प्योर वेजिटेरियन है इसीलिए। और इस टाइम पे ना यहाँ पे कोई मेन कोर्स नहीं मिल रहा था, मतलब शाम का टाइम है ना, तो इस टाइम पे मेन कोर्स तो मिलते नहीं है, तो हम लोग कुछ स्नैक्स ही खाए। स्नैक्स का भी टाइम हुआ था, तो देखिए पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। 5 बजे कौन ही आएगा शाम में। 1-2 लोग आए थे बाद में। देखिए अगर हस्बैंड जी आ गए रहते ना तो हम लोग डिनर करने के लिए जाते, लेकिन चूंकि हस्बैंड जी भी नहीं थे, वो भी आए नहीं, वो कल मॉर्निंग में आएंगे, तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो शाम में ही उसे घुमा देती हूँ, कुछ उसके पसंद का खिला देती हूँ। अंधेरा होने के पहले, मतलब 7 बजे के पहले पहले तक हम घर आ गए थे। वहाँ रेस्टोरेंट में खाते समय ना मेरी बेटी अपने भैया को भी मिस कर रही थी और मैं तो मिस कर ही रही थी, क्योंकि देखिए इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ऐसा नहीं कि मैं और मेरी बेटी कभी अकेले नहीं गए, हम लोग अक्सर अकेले जाते हैं। मेरा बेटा रहता भी था ना तो वो कहीं जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह के जो स्पेशल दिन होते थे ना, बर्थडे वगैरह किसी का होता था, तो हम लोग सबको ही मिल के जाते थे। तो थोड़ा सा तो मतलब याद आएगा ही। तो मेरी बेटी को ना मतलब मुँह बना रही थी मम्मी का आस भैया होता। और उसके बाद हम आ गए थे एक बेकरी की दुकान में जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ का, और यहाँ से हम लिए थे केक और उसके बाद चले गए थे घर। तो इस तरह का था मेरा जितिया का पर्व और मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा 60 डेज वेट लॉस चैलेंज से रिलेटेड वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी।